हमारे सब्सक्राइबर सौरभ जी ने मुझे इतने सारे मंच पे जा के बार बार ये पूछा है कि मैडम मैडम गैस लाइटिंग बताओ 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 बताओ। तो आज मुझे गैस लाइटिंग पे ये वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं ये गैस लाइटिंग चीज़ क्या है? मतलब क्या गैस को जाके लाइट करना वही गैस लाइटिंग है? किसी को जाके इग्नाइट करना, प्रोवोक करना, क्या वो गैस लाइटिंग है? नहीं। अगर जानना चाहते हैं गैस लाइटिंग क्या होता है और क्या ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है, और परिवारों में गैस लाइटिंग कैसे होती है, इस चीज़ को जानने के लिए तो वीडियो आखिर तक देखना होगा। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। वीडियो को दो हिस्सों में रखेंगे। पहले हिस्से में गैस लाइटिंग समझाऊंगी और दूसरे हिस्से में ये बताऊंगी कि परिवारों में ये कैसे होता है, रिलेशनशिप में ये कैसे काम करता है। तो गैस लाइटिंग एक तरीके का इमोशनल अब्यूज़ है, इमोशनल अत्याचार, जहाँ पे जो अत्याचारी है वो विक्टिम के परसेप्शन ऑफ रियलिटी को बिगाड़ देता है। यानी कि विक्टिम को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है जिससे विक्टिम सही को सही नहीं देख पाता, गलत को गलत नहीं देख पाता, विक्टिम रियलिटी को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। उसे दिखाई दे रहा है, उसको अपने जजमेंट से लग रहा है कि रियलिटी किसी तरीके की होनी चाहिए, लेकिन उसके परपेचुएटर ने, यानी कि जो उसका इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है, वो उसके ऊपर हावी हो गया है और उसके परसेप्शन ऑफ रियलिटी को बदल रहा है। ये किस तरीके से काम करता है परसेप्शन ऑफ रियलिटी बदल देना? अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे घरों में ही पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों से बात करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत कमज़ोर हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इन चीज़ों को सुन के इंसान की परसेप्शन ऑफ रियलिटी बिगड़ जाती है। असली ज़िंदगी में शायद वो काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसने पेरेंट्स से इस बात को बार बार सुना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो इस बात को बिलीव करने लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो हिम्मत वाली नहीं है, वो साहसी काम नहीं कर पाएगी, वो किसी दूसरे शहर में जाके नौकरी नहीं कर पाएगी, बेटा होगा तो शायद वो बिज़नेस नहीं कर पाएगा, उसे नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर गुण है भी, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे माता पिता ने बार बार बोल बोल के हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी बिगाड़ दी है, तो हम पेरेंट्स के परसेप्शन के साथ रह जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमारा निजी कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमें देने लगता है, झूठ बोलता है, और वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हमें लगता है कि शायद मैंने ही गलत देखा होगा या शायद मैंने ही गलत इंटरप्रेट किया होगा। ये रिलेशनशिप्स में भी होता है, जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड, कोई मैनिपुलेटिव गर्लफ्रेंड आपको बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें पैसे लौटा दिए थे, इनफैक्ट तुमने मुझे पैसे देने हैं, नहीं तुमने मुझे पैसे देने हैं, और इस चीज़ को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैंने ही गड़बड़ की है, शायद मुझी को पैसे देने थे। वो हमारे पुअर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाते हैं, एक झूठ को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि हम सच जानते हुए भी झूठ को मान लेंगे। कहीं कहीं पे दुखद केसेस में, काउंसलिंग केसेस में मैंने ये देखा है कि जब छोटे बच्चे फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ से गुजरते हैं, वो आके अपने पेरेंट्स को उस बारे में बताते हैं। पेरेंट्स डर जाते हैं, पेरेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि अरे, इस प्रॉब्लम से, इस बड़ी प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें। तो कई पेरेंट्स डिनायल में चले जाना चाहते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये गलत बात है, तुमने गलत इंटरप्रेट किया है। और इस चीज़ को बच्चा मानने लगता है और फिर वो सोचता है कि नहीं, ये तो मेरे साथ अब्यूज़ है ही नहीं, और अब्यूज़ चलता रहता है और बच्चा उस चीज़ को बर्दाश्त करता रहता है ये मान के कि नहीं, ये तो अब्यूज़ है ही नहीं। सही चीज़ को समझते समझते बहुत देर हो जाती है, और जब देर से बच्चे को पता लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने असल में मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं किया, और साथ ही साथ मेरे पेरेंट ने मेरी परसेप्शन ऑफ रियलिटी भी बिगाड़ दी, तो इस चीज़ का बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है।
गैसलाइटिंग तभी भी होती है जब हम किसी के इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करते, डिनाई कर देते हैं। यानी कि हमारी किसी बात से किसी को दुख हुआ है, फैमिली मेंबर को दुख हुआ है, हमने गाली दे दी और सामने वाले को दर्द हुआ, दुख हुआ, और हम कहते हैं ये कोई दुख होने वाली बात ही नहीं है, तुम ओवर एग्जैजरेट कर रहे हो, तुम्हें छोटी छोटी बातों पे बुरा लगता है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना ही मुश्किल है। यानी कि हम सामने वाले को जो इमोशन महसूस हो रहा है उस इमोशन को महसूस करने का हक भी नहीं देते। हम उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी ही गलत है, तुम इस इमोशन को गलत महसूस कर रहे हो। अब इमोशन कहीं जाता तो है नहीं, मतलब अगर गाली सुनने पे दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, लेकिन बार बार इस बात को सुनने पे कि दर्द नहीं होना चाहिए, इंसान उस दर्द को गिल्ट में बदल देता है। वो महसूस करता है कि अरे मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, असल में मेरी ही गलती है, मैं कितना बुरा इंसान हूँ कि मैं छोटी सी बात पे बुरा मानने लगता हूँ। अब बुरा मानने के बदले यानी कि सैडनेस के बदले इंसान को गिल्ट होने लगा है, वो खुद गंदा महसूस करने लगा है, अपने आप को अपराधी मानने लगा है। गैस लाइटिंग को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समझ नहीं पाते कई बार कि जो हमारे बहुत नज़दीक है वो असल में हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी बिगाड़ रहे हैं। वो असल में अपने रूढ़िवादी सोच को, अपने मैनिपुलेटिव सोच को हमारे ऊपर हावी कर रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम कई कई समय तक, बहुत लंबे काल तक सामने वाले के विक्टिम बन के रह जाते हैं। अगर गैस लाइटिंग से बचना है तो आपको अपने सर्कल को बड़ा करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंस मत बनाइए, चाहे वो आपके पेरेंट हो, पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या कोई और हो। जब आपको किसी बात को लेके बुरा लग रहा है, उस बात को अपने दूसरे दोस्तों के साथ, काउंसलर्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। जब आप दूसरों से डिस्कस करेंगे तब जाके दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देख पाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप मैटर को एग्जैजरेट कर रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं, या तो फिर असल में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और आप इनफैक्ट उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपको अपनी बातों को कहना चाहिए लेकिन आपके पास कहने के लिए कोई विश्वास के लायक पात्र ही नहीं है, तो आपको काउंसलिंग सेशंस के लिए ज़रूर जाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको गैस लाइटिंग के बारे में सब पता चल गया है। सब नहीं पता चल गया है, कुछ और नए सवाल पैदा हो गए हैं, तो उन सवालों को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।